आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है दिल्ली में बीजेपी 27 सालों के बाद विधानसभा में सरकार बनाने जा रही है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने लगातार चर्चा इस बात को किया कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, भाजपा भी टक्कर दे रही है, कांग्रेस ने भी जो है लगातार मैदान में है। और इस बात को लेकर लगातार गहमा गहमी रही कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये एक चौंकाने वाले नतीजे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा ने 48 सीटों पे जो है अपनी बढ़त बनाई हुई है और अब तो 45 सीटों पे उनकी जो है आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और इस प्रकार से 27 सालों के बाद भाजपा ने दिल्ली में अपना सूखा खत्म किया। 1993 में जो चुनाव हुए थे उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद 2025 में वो मौका आया बीजेपी के लिए जब वो अपना मुख्यमंत्री यहां बनाने जा रही है। साथ ही साथ मिल्कीपुर में भी चुनाव हुए और मिल्कीपुर में जो नतीजे आए हैं वहां सपा चुनाव हार चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी की है और लिस्ट जारी करने के बाद उन्होंने बताया है और उन्होंने कई बार ये कहा कि इस सूची को देखिए, एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर हैं, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह हैं, सीओ मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी हैं, एसएचओ इनायत नगर देवेंद्र पांडे हैं, एसएचओ कुमारगंज अमरजीत सिंह हैं, एसएचओ खंडासा संदीप सिंह हैं, डीआईओएस पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह हैं। तो ये लिस्ट पढ़ने के बाद अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि अभी बाकी है या और भी नाम पढ़ूं। तो साफ साफ वो उनका कहना है कि वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये एक जानकारी दी है कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। और दिल्ली में कांग्रेस इस बार फिर से बिल्कुल आपने सही सुना कि इस बार कांग्रेस ने जो है लगातार 15 सालों तक शासन करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस लगातार 15 सालों, ये जो है तीसरा टर्म है जहां उनकी एक भी सीट नहीं आई है। हालांकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया है। लगातार इस बात की चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी को अगर नुकसान हो सकता है तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर कांग्रेस अपनी सीटें कुछ बढ़ाए, सीटें तो नहीं बढ़ी लेकिन हाँ उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को देखने को मिला। तीनों ही पार्टियां फ्री बीज प्लान के साथ थी। तीनों ही पार्टियां ने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि जनता को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में लगातार टक्कर हुई और बहुत सारे ज़मीनी मुद्दे थे जिसको लेकर जो है चुनाव लड़ा गया। और यमुना, पॉल्यूशन, गंदी सड़कें और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और जो है भाजपा ने घेरा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही जो है मुकाबला किया और वो 22 सीटें अभी तक लाए हैं। उस तरह से जो पहले आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी वैसी जीत तो हालांकि भाजपा को नहीं मिली, लेकिन 27 सालों बाद जो वो 48 सीटें लेके आए हैं तो ये एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा पेश कर रहा है। किसी को भी ये चुनाव के पहले तक नहीं लग रहा था कि इस तरह की जीत होगी। कांटे की टक्कर की बात थी और टक्कर बहुत जोरदार हुई। और आज जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि उन्होंने इस जनमत को स्वीकार किया। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया है कि इस चुनाव में कुछ ऐसी बात हुई है या कुछ वैसी बात हुई है। ईवीएम को लेकर रोना होता है विपक्षी पार्टियों का कि हम जो है ईवीएम के कारण हार गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब बात मिल्कीपुर की आती है तो अखिलेश यादव ने एक लिस्ट पढ़ी और उसमें जिस प्रकार से सवर्ण अधिकारियों को उन्होंने नाम गिनाए तो साफ साफ उनका इशारा था कि कैसे चुनाव को मैनेज किया गया है। इस बात को लेकर उन्होंने वो लिस्ट पढ़ी है और लगातार जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं कि मिल्कीपुर में क्या हुआ तो वो उसी बात का जवाब देते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आने वाले वीडियो में और बताएंगे कि 22 सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। मुस्लिम बहुल सीटों की बात हम करें तो लगभग जो है 12 सीटों में जो है 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। 3 सीट ऐसी है जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी के मोहन बिष्ट सिंह जीते हैं। ये सीट एक अलग तरीके से इस पे काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा था क्योंकि यहां से एआईएमआईएम के नेता ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने एक अच्छा जो है परफॉर्म किया। और उसके बाद जो नतीजे आए तो वो साफ साफ देखने को मिलता है किस प्रकार से जो है वहां से मोहन सिंह बिष्ट जीते। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो
चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल भी जो है इस बार चुनाव हार गए। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से 15 साल तक जो है दिल्ली में शासन करने के बाद शीला दीक्षित चुनाव हार सकती हैं, तो भारतीय राजनीति में यह कहा गया है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं कहा जा सकता। एक हफ्ते का वक्त जो है बहुत लंबा होता है राजनीति में, और चुनाव प्रचार के आखिरी समय तक जो है मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा था, और जब रिजल्ट आए हैं तो ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और भाजपा जहां इस जीत का जश्न मना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम इसका जो है अब निरीक्षण करेंगे कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों आया है। बने रहिए हमारे साथ, मैं रंजय कुमार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।